ये भैया क्या कार्यसमिति का गठन हुआ है और बताइए कि क्या सब हुआ, इसमें क्या बात रखा गया। देखिए, आज जिला कार्यालय पे जिला कार्य समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में बिहार सरकार के 3 मंत्री, 2 सांसद, 1 राज्यसभा सांसद, 1 लोकसभा सांसद और 3 विधायक थे उपस्थित। और इस जिला में जितना भी मंडल है उनके मंडल अध्यक्ष और जिला कार्य समिति के सदस्य और जिला के पदाधिकारी सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। इसमें माननीय जनप्रतिनिधि के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अपने पार्टी हित में आगामी चुनाव को देखते हुए, चुनाव जो आ रही है उस चुनाव में हम अपना जीत को कैसे सुनिश्चित करेंगे और पुनः बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और मजबूती से बनेगी, इस पे विचार हुआ और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मेरा श्रवण कुमार महतो, लहरियासराय नगर अध्यक्ष दक्षिणी। वहाँ से न लेना चाहिए। समिति का बैठक हुआ है, क्या सब बात हुआ, इसमें क्या सब निकल गया है। आज भारतीय जनता पार्टी दरभंगा जिला की प्रथम कार्य समिति थी। अध्यक्षता कर रहे थे माननीय जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी मन्ना जी। और कार्य समिति में हमारा संगठन का विषय आता है, सरकार की उपलब्धि और हमारा संगठन का जो मूल मंत्र है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में होती है और निरंतर संगठन का काम चलता है। आज सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि जो हमारा ये चुनाव है 25 में, इसमें प्रचंड बहुमत से हम एनडीए की सरकार को बनाएंगे और विपक्ष का खाता भी नहीं खुलेगा। करतल ध्वनि से सबों ने आज संकल्प लिया है और निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बिहार में प्रचंड बहुमत से बनेगी, क्योंकि बिहार की जनता विकास के साथ है और उन्होंने जंगल राज देखा, लूट खटोस देखा, अपहरण देखा, लेकिन अब दोबारा से जनता भ्रष्टाचार की सरकार नहीं चाह रही है। तो एनडीए का विकास है, एनडीए की सरकार बनेगी प्रचंड बहुमत से। आज यहाँ बैठक किया गया है, क्या निर्देश मिला है, क्या आप लोग? आज भारतीय जनता पार्टी दरभंगा पश्चिमी द्वारा आयोजित जिला की कार्य समिति की पहली बैठक में हमारे जो बैठक में मुख्य रूप से राणा रणधीर जी जो क्लस्टर प्रभारी के रूप में आए हुए थे, इसमें हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय सभी हमारे जो मंडल के अध्यक्ष, जिला के सभी पदाधिकारी और जितने भी प्रमुख कार्यकर्ता, जो कार्यकर्ता तो पार्टी का रीढ़ होता है, उनके बदौलत हम लोग चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, सरकार बनाते हैं। आज पार्टी ने निर्णय लिया कि सभी को कार्य समिति में सबका सम्मान हो और कुछ हमारे ऐसे भी नेता हैं वहाँ पर जिनका मार्गदर्शन मिला है, अब बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला है। मैंने बूथ पर चर्चा हुआ है, ये सिंदूर जो चल रहा है युद्ध, उस पर चर्चा हुआ है, कुछ प्रस्ताव पास हुआ है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के एक एक जो प्रस्ताव होता है सब राष्ट्र हित में होता है और सभी कार्यकर्ता को टास्क मिला है बूथ स्तर तक काम कैसे करें, पंचायत अगर कमज़ोर है उसको मजबूत कैसे करें, ये सब पर चर्चा हुआ है। मैं इसके लिए मैं दरभंगा जिला से आए समस्त जो भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता हैं, मैं अपनी ओर से उन लोगों को आज के कार्य समिति में मैं उनको धन्यवाद, मैं उनका आभार, मैं उसका अभिनंदन करता हूं कि आपने इतना गंभीरता के साथ कार्य समिति में आए और अपने नेता का भाषण सुने, अपना नेता का जो मार्गदर्शन मिला उस मार्गदर्शन को आपने प्राप्त किया। अब इस मार्गदर्शन को लेकर के आपको अपने मंडल में जाके विषय पर अपने कार्यकर्ता के साथ, पदाधिकारी के साथ बैठ के चर्चा करना है। आगे हम लोग को आगे चुनाव भी है सर पर,
खास करके उसी के तहत जो है हम लोग को बूथ का चर्चा हो या चुनाव का चर्चा हो, खास करके यही विषय है। और बड़ी मजबूती से सारा हमारे कार्यकर्ता लोग सर कैसे देखते हैं इस बार का चुनाव जो है बीजेपी के लिए कितना होने वाला है, कितना आसान या कठिन होने वाला है? आसान, देखिए चुनाव तो आसान होता नहीं है, लेकिन जिस तरह से बिहार में एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार है, हम लोग एनडीए का मतलब होता है विकास, एनडीए का मीनिंग हम लोग कहते हैं विकास। और बिहार के विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो बिहार का विकास हो रहा है, चौमुखी विकास हो रहा है, उसके साथ साथ मेरे हायाघाट विधानसभा की चौमुखी विकास हो रहा है, जो आज तक लोग परिकल्पना से बाहर चल रहा था, आज हम लोग वैसा चीज़ देख रहे हैं। आज मैं दरभंगा की बात करता हूँ, हम लोग वर्षों वर्ष पहले सुन रहे थे एयरपोर्ट, दिल्ली का नाम सुन रहे थे, एम्स का नाम सुन रहे थे, ये आईटी पार्क का नाम सुन रहे थे, बड़ा बड़ा हाईवे, बड़ा बड़ा पुल, बड़ा बड़ा पुलिया, बड़ा बड़ा 4 लेन 6 लेन सुन रहे थे। लेकिन आज बिहार में देखने को मिल रहा है, मैं समस्त मिथिलांचल वासियों की ओर से मैं नरेंद्र मोदी जी का उनका एकदम हृदय से मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपके नेतृत्व में जो बिहार का विकास हुआ है, सारा मिथिलांचल वासी आपके आभारी हैं। आप जब भी आते हैं बिहार को कुछ देने का काम करते हैं, और जब जब आप आते हैं तो विरोधी के पेट में दर्द होना चालू हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी बेकार पुरुष हैं, उनको विकास तो अच्छा लगता नहीं उनको। आज तक जो अपने ज़माने में किए लूट मार करते रहे, न कोई सड़क था, न कोई बिजली था, न पानी था, आज उसकी कमी नहीं है। आज एक पब्लिक से जाकर आप सर्वे कीजिएगा तो कह देगा। सर आप चुनाव में भी जा रहे हैं, आप चुनाव में भी जा रहे हैं जी, क्या अपील करना चाहते हैं हायाघाट की जनता से? मैं हायाघाट के समस्त आम नागरिकों और हमारे एनडीए के साथी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके नीतीश कुमार की रीजन में जो बिहार की विकास पूर्ण माननीय नीतीश कुमार हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जो बिहार का विकास हुआ है, उसको निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता को मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप उस जो काम हुआ है इनके नेतृत्व में, वो काम को लेकर के अपने ज़मीन पर पहुंचाने का काम करें। मैं यही अपने कार्यकर्ता से अपील करता हूं, मैं उनसे आग्रह भी करता हूं कि कम से कम ये बिहार की सरकार और केंद्र का सरकार का जो काम हुआ है वो जनता तक लेके जाए। उनको समझ में आना चाहिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है और माननीय नीतीश कुमार जी ने दोनों मिलकर जो बिहार का विकास किया है, निश्चित रूप से एक पब्लिक को जानकारी की जरूरत है। और ये गुमराह करने का काम विरोधी कर रहे हैं। ये गुमराह से छुटने के लिए हमारे कार्यकर्ता को तैयार होना होगा। और जमीन पर जमाना कार्यकर्ता हो या नेता हो, सब जमीनी होता है, बड़ा अनुशासन में रहता है और अनुशासन ढंग से काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जो भी नेता हैं पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, और ये क्या कहा जाए, माने सूझबूझ वाले हैं, नहीं राजद वाले नहीं हैं जो बिना पढ़ लिखे 9वीं पास 7वां फेल को बना दिए मुख्यमंत्री। अभी मौका नहीं आने वाला है। अब बिहार की जनता अभी समय नहीं देने वाला है, दोबारा फिर मौका नहीं। अब फिर बिहार में बाहर है नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में फिर एनडीए सरकार बहुत मजबूती के साथ बनाएगा। धन्यवाद। हाँ।